वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से क्षेत्र से कौन से खनिज निकाले जाते हैं। भारत में खनिजों का वितरण देखेंगे। धारवाड़ प्रक्रम की हम चट्टानों या फिर श्रेणियों के बारे में पढ़ने वाले हैं बेसिकली, और यहाँ पर देखेंगे कि किस श्रेणी से कौन सा खनिज मिलता है। जैसे कि आपको चूना पत्थर मिलता है, लौह अयस्क मिलते हैं, क्वार्ट्जाइट, तांबा, पायराइट, ये सारे अयस्क कहाँ पर पाए जाते हैं, किस श्रेणी में पाए जाते हैं, तो इसको आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लौह अयस्क श्रेणी की। तो ये श्रेणी भारत में कहाँ कहाँ पर है, इसका जो वितरण है अगर भारत में देखें तो सिंह भूमि वाले क्षेत्र में है, बोनाई, मयूरभंज, क्योंझर, ये जो श्रेणियां हैं, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में लौह अयस्क भारत में मिलता है। ये भारत की लौह अयस्क श्रेणी है, तो इनके नाम अच्छे से याद रख लें क्योंकि बार बार लौह अयस्क श्रेणी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका यूपीपीएससी हो या फिर आपका यूपीएससी हो या फिर आपका कोई भी स्टेट पीसीएस हो। एमपीपीएससी का एग्जाम भी है अभी, तो एमपीपीएससी वाले भी ऐसे प्रश्न पूछते ही हैं। तो याद कर लें अच्छे से कि सिंहभूमि, बोनाई, मयूरभंज, क्योंझर ये सब लौह अयस्क श्रेणी से संबंधित क्षेत्र हैं। इसमें लगभग 3000 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है। ये जो क्षेत्र है श्रेणी में लगभग 3000 मिलियन टन लौह अयस्क के भंडार पाए गए हैं। इसके बाद एक श्रेणी मिलती है शिल्पी श्रेणी। ये बालाघाट का भाग जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में मिलेगा, और साथ ही साथ जबलपुर के पास में छिंदवाड़ा लगा हुआ है। छिंदवाड़ा थोड़ा सा दूर, लेकिन छिंदवाड़ा का जो क्षेत्र है और बालाघाट का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको शिल्पी श्रेणी देखने को मिलती है। अब शिल्पी श्रेणी में कौन कौन से अयस्क मिलेंगे, तो ग्रिट है, फाइलाइट है, क्वार्ट्जाइट है, हरे पत्थर, आवर्धक चट्टानें, ये सारे खनिज शिल्पी श्रेणी में मिलते हैं। इसके बाद एक श्रेणी है कॉलोज पेट श्रेणी। कलोज पेट श्रेणी भी इसको कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में मिलती है। ये दोनों ही मध्य प्रदेश में मिलते हैं, शिल्पी श्रेणी और कलोज पेट श्रेणी, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। यह धारवाड़ क्रम से संबंधित है और यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, एक तो क्वार्ट्जाइट है, तांबा है, पायराइट है, आवर्धक चट्टानों के खनिज यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद एक श्रेणी है चंपानेर श्रेणी। चंपानेर श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है, अरावली प्रक्रम में बड़ौदरा के किनारे में मैदानी भागों में ये स्थित है। अब यहाँ पर कौन कौन से खनिज है, यहाँ पर क्वार्ट्जाइट्स है, कॉन्ग्लोमेरेट्स है, फाइलाइट्स है, स्लेट, चूना पत्थर और संगमरमर। हरे संगमरमर की किस्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर हरा संगमरमर मिलता है, और यहाँ जबलपुर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी संगमरमर मिलता ही है। भेड़ाघाट में आप जानते हैं ये संगमरमर की चट्टानें हैं, और यहाँ पर वाइट संगमरमर है, और ये ग्रीन संगमरमर के लिए चंपानेर श्रेणी प्रसिद्ध है। इसके बाद है खोंडलो लाइट श्रेणी। कृष्णा घाटी के उत्तरी भाग में पूर्वी घाटी के विशाल क्षेत्र में ये विस्तृत है। प्रमुख चट्टान का प्रकार है खोंडोलाइट्स, कॉन्डोराइट्स, चारनोकाइट और नीस, यहाँ पर ये चट्टानें मिलेंगी। इसके बाद है रियोलो श्रेणी। ये दिल्ली सीरीज में मिलती है। दिल्ली से मजनू का टीला, यहाँ पर ये क्षेत्र है, और अलवर राजस्थान वाला इलाका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में ये श्रेणी वितरित है। यहाँ पर अलवर और दिल्ली का जो क्षेत्र है, अलवर राजस्थान में है, दिल्ली आप सब जानती हैं भारत की राजधानी है, तो इन इलाकों में रियोलो श्रेणी पाई जाती है। और रियोलो श्रेणी में क्या क्या देखने को मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, मकराना संगमरमर की बहुलता यहाँ पर पाई जाती है। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का संगमरमर होता है। इसके अलावा मकराना और भगवानपुर उच्च गुणवत्ता के संगमरमर के प्रसिद्ध है। तो ये लाइन दे दी गई है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सबसे अच्छी गुणवत्ता का या फिर उच्च गुणवत्ता का संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है, तो मकराना में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये राजस्थान के क्षेत्र में है। इसके बाद है सकोली श्रेणी। सकोली श्रेणी जबलपुर और रीवा जिलों में वितरित है। ये दोनों ही मध्य प्रदेश के जिले हैं, जबलपुर और रीवा। रीवा ये बघेलखंड के क्षेत्र में आ जाता है और पश्चिम में जबलपुर है। यह धारवाड़ क्रम से संबंधित है, और यहाँ पर क्या मिलेगा, अभ्रक, डोलोमाइट, सिस्ट और संगमरमर की बहुलता पाई जाती है। इसके बाद है सोशर श्रेणी। सोशर श्रेणी के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सीरीज महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिलों में वितरित है। अब यहाँ पर धारवाड़ क्रम से संबंधित चट्टानें हैं, और ये यहाँ पर मिलता क्या क्या है, एक तो अभ्रक मिल जाएगा देखने को, सिस्ट भी है, क्वार्ट्जाइट संगमरमर मिलता है, और मैग्नीफरेस चट्टान यहाँ के मुख्य खनिज हैं जो कि इस श्रेणी में पाए जाते हैं, सोशर श्रेणी में। इसके बाद है चैंपियन श्रेणी।
चैंपियन श्रेणी मैसूर नगर दक्षिण भारत में मिलेगी, दक्षिण भारत के मतलब मैसूर नगर के उत्तर पूर्व से बेंगलोर के पूर्व में। तो ये कुछ कुछ चेन्नई, कुछ कुछ कर्नाटक में ये आपको मिल जाएगी, कर्नाटक तमिलनाडु के कुछ कुछ भाग में है और इसका विस्तार कर्नाटक के कोलार और रायचूर जिलों में है। विश्व की सर्वाधिक गहरी सोना की खानें मतलब जो गोल्ड है, सबसे ज़्यादा गोल्ड माइंस जो है, सबसे ज़्यादा विश्व की सबसे गहरी गोल्ड माइंस में से ये एक है। 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा गहरी है। स्वर्ण राशि 5.5 ग्राम प्रति टन यहाँ मिलती है और अयस्क खनिजों के स्वास्थ्य का राष्ट्रीय संस्थान का यहाँ पर मुख्यालय भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर श्रेणी का नाम पूछ ले तो याद रखना है, बेसिकली आप चीज़ें याद रख ले कि कहाँ पर किस क्षेत्र में सोने की खानें, किस क्षेत्र में चांदी मिलता है, कहाँ पर अभ्रक मिलता है, कहाँ पर लौह खनिज है। लेकिन श्रेणियाँ भी अब क्या है, पैटर्न चेंज हो रहा है, थोड़ा सा प्रश्न अलग से पूछे जाते हैं, तो आपसे श्रेणी भी पूछी जा सकती है, इसलिए इसको याद रखना है। ये सारी श्रेणियां हमने पढ़ी। इसके बाद विंध्यन तंत्र है, इसको पढ़ लीजिए। विंध्यन प्रक्रम, विंध्यन श्रेणी कहाँ पर मिलती है? मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश से विंध्यन पर्वत श्रृंखला निकली हुई है। अब यहाँ पर इसकी कुछ श्रेणियां हैं, जैसे कि बिजवार श्रेणी है। ये एमपीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है इन श्रेणियों के बारे में, तो याद रखें एमपीपीएससी वाले थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ ले। बिजवार श्रेणी मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में विस्तृत है। अब यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है बिजावर, तो यहीं से संबंधित है बिजवार, ये आसपास के क्षेत्र है। छतरपुर, पन्ना, बिजावर आसपास के जिले हैं। मुख्य चट्टानें बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, ये सारी यहाँ पर मिलती हैं। तो बलुआ पत्थर मिलेगा, लाल बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट यहाँ पर इस क्षेत्र में मिलते हैं। बेसाल्टिक पाया भी गया है जिसकी रंगाई हीरे में समृद्ध है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा पन्ना का नाम आपने सुना होगा, यहाँ पर हीरा भी मिलता है। ठीक है, पन्ना ये हीरा के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद एक श्रेणी है भांडेर श्रेणी, ये विंध्य तंत्र के पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है। पश्चिमी भाग जो है विंध्यन श्रेणी का, उसको भांडेर श्रेणी कहा जाता है और मुख्य रूप से बलुआ पत्थर और चूना पत्थर यहाँ पर मिलता है। इसके बाद है कैमूर श्रेणी, बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश में और बघेलखंड, मतलब बुंदेलखंड जो है ये आपका कुछ तो मध्य प्रदेश में आता है और कुछ यूपी में आता है। यूपी का जैसे कि आपका ये झांसी जालौन वाला क्षेत्र हो गया और मध्य प्रदेश का आपका ये छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर ये पूरा बुंदेलखंड आ जाता है। तो इसका कुछ भाग, बुंदेलखंड का कुछ भाग, मतलब ये भौगोलिक विभाजन है। ठीक है, तो भौगोलिक विभाजन में कुछ आपके ये वाले जैसे कि मध्य प्रदेश का कुछ भाग आ जाएगा, कुछ यूपी का आ जाएगा। और बघेलखंड भी आपका ये मध्य प्रदेश का रीवा पन्ना वाला जो क्षेत्र है, रीवा का जो बेसिकली इलाका है, ये बघेलखंड में आता है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? मुख्य चट्टानी यहाँ की बलुआ पत्थर है, कांगुल और मेरठ है, सैल है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग ऐतिहासिक इमारतों जैसे कि लाल किला में किया गया है, हवा महल में है, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, इनके निर्माण में भी हुआ है। तो ये सब यहीं से मंगवाया गया था। ठीक है, तो ये लाल बलुआ पत्थर से, ये आपने लाल किला देखा ही होगा, लाल किला लाल बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है। साथ ही साथ ये जो भी स्ट्रक्चर दिए गए हैं ये भी लाल बलुआ पत्थर से ही बने हैं। तो आपने देखा होगा कि एमपी के विंध्यन तंत्र में अधिकांश तौर पर बलुआ पत्थर सब जगह मिल रहा है, तो बलुआ पत्थर तो याद रख लेना है। साथ ही साथ चूना पत्थर यहाँ पर आपको भांडेर श्रेणी में देखने को मिल रहा है और एक बिजवार श्रेणी है। ठीक है, तो ये हमने विंध्यन श्रेणी देखी और धारवाड़ प्रक्रम देखा। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं मोर अपडेट के लिए। सारी नोटिफिकेशन अपडेट सारा कुछ यहीं मिलता है। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, RO 2023 की तैयारी के लिए हमारा पेड बैच स्टार्ट हो चुका है। वीडियो क्लासेस भी ऑलरेडी एप्लीकेशन पर डली है। अगर आपने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो जाकर ऐप इंस्टॉल कर लें। सारी क्लासेस यहीं पर मिल जाएंगी, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, करंट अफेयर PDF भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी और प्रैक्टिस क्विज भी आप लगा सकते हैं। तो कुछ भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। या फिर आप इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।